मुझे प्रार्थना तो करनी आती है पर मेरे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने का, तो मैं क्या करूं? हालेलुया। क्या आप ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं? तो मैं आज आपसे बात करूंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। मेरे पास प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, ये बहाना सबसे गलत, सबसे झूठा है ये बहाना, और ये बिल्कुल शैतान की ओर से। हालेलुया। अगर आप कहते हैं मेरे पास प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हालेलुया, मैं बहुत बिजी व्यक्ति हूं। दानियल को अगर हम देखें, वो रीति के अनुसार 3 टाइम उसने प्रार्थना का समय बांधा हुआ था, सुबह, ये दोपहर, ये शाम, उसने बांधा होता। इतने बजे मैंने, ये इतने टाइम पर दिन में 3 बार और इतने इतने बजे मैंने प्रार्थना करनी है। चाहे कोई भी रूल, चाहे उसकी जान भी खतरे में थी, उसने प्रार्थना नहीं करनी छोड़ी। हालेलुया। मतलब वो प्रार्थना के महत्व को जानता था और आपने उसकी लाइफ में ग्रेटनेस को देखा, महानता को देखा। हालेलुया। शेरों की मांग में भी फेंक दिया गया, शेरों के मुंह यहोवा ने बंद कर दिए, क्योंकि जब आप प्रार्थना पर भरोसा रखते तो प्रभु आपके साथ खड़ा होता है। हालेलुया। जब आप अपने बल और ताकत पर भरोसा करते हो, कोई भी जरूरी बात है, आप उठ जाते हो, तो इसका मतलब क्या है? काम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, प्रेयर कम है, इसका मतलब आपका भरोसा अपने ताकत पर है, पर प्रार्थना की ताकत पर नहीं है। प्रार्थना की ताकत पर भरोसा रखो। हालेलुया। प्रार्थना की ताकत पर भरोसा करो। अगर हम कहेंगे इतने हमारे पास काम है, हम प्रेयर नहीं कर सकते। अगर हम देखें, प्रधानमंत्री होता है किसी भी देश का, अगर वो इतने देश को चला सकता है, हालेलुया, संसार में रहते हुए वो इतने देश के कार्य को, सब कार्य को कर सकता है, इतने देश को चला सकता है, क्यों? उसके नीचे, हाँ, ये इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये सीएम है, सीएम के नीचे ये है, ये एक नगर का सरपंच है, सरपंच के ऊपर ये व्यक्ति है, इसके ऊपर ये डीसी है, ये एमएलए, फिर ये सीएम है, फिर उसके ऊपर पीएम। मतलब क्या है? एक सर्कल के द्वारा वो इतने कार्य को कर सकता है, तो आप क्या कह सकते कि आप उसके से ज्यादा बिजी हो? हालेलुया। क्या दानियल से भी ज्यादा बिजी हो? कार्य चाहे किसी के पास कितने भी हो, क्या इन लोगों के पास टाइम नहीं होगा खाने खाने का? फ्री टाइम नहीं होगा? सब काम दुनिया में हो जाते हैं, चाहे कितना बड़ा बिजी व्यक्ति भी हो। जो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति, जो अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के, सबसे ज्यादा अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं, क्या उनके पास भी फ्री टाइम रहता है? उनका खाने का भी टाइम होता है, उनका ये इतना टाइम वो जिम लगाते हैं, इतना टाइम उनका फ्री होता है, इतना टाइम उनका खाने का। ऐसा नहीं वो भाग दौड़े करते रहते क्योंकि वो बहुत उनके ऊपर बोझ है अमीरी का, नहीं। क्या वो हो सकता है? तो एक मसीही व्यक्ति क्यों नहीं? हालेलुया। तो एक मसीही व्यक्ति प्रार्थना क्यों नहीं कर सकता? तो आप क्यों नहीं कर सकते जिसने पवित्र आत्मा पाया हुआ है? हालेलुया। टाइम नहीं है, हालेलुया। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो टाइम होना नहीं है, ये याद रखो। टाइम हमने निकालना है। हालेलुया। दिन में 24 घंटे हमारे पास है, 24 घंटे परमेश्वर ने दिन में हमें दिए हुए हैं, उसमें कम से कम 2.5 घंटे निकालना, सिर्फ 10वां हिस्सा निकालना क्या मुश्किल है? हालेलुया। हमने उसे निकालना है। हालेलुया। क्या मुश्किल है 2.5 घंटे निकालना परमेश्वर की उपस्थिति के साथ बैठने के लिए? एक साथ बैठ जो, सुबह दोपहर शाम को बैठ जो, पूरे कर लो, इतना भी क्या मुश्किल है? हालेलुया। तो आपको ये आपको फैसला करना, क्योंकि प्रार्थना आपके काम के अनुसार, प्रभु ये नहीं होगा इसके पास, ये बहुत बिजी है, इसके साथ प्रार्थना नहीं करने को टाइम नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये आपका फैसला होता है कि मैंने प्रार्थना, मुझे अपनी लाइफ को ऐसे रखना है, मुझे लाइफ का उतना काम लेना है, मुझे उतनी ऐसी जॉब लेनी है जिसके साथ मैं अपना टाइम पूरा कर सकूं, क्योंकि परमेश्वर के बिना कुछ भी सफल नहीं है। आप देख लो, परमेश्वर की प्रार्थना के बिना आप जीवन जी के देख लो, बाद में आप पछताओगे। हालेलुया। बाद में आप पछताओगे। हालेलुया। प्रार्थना के बिना जीवन जी के देख लो। हालेलुया। तो इसलिए प्रार्थना आपने करनी है, प्रार्थना आपने करनी है। टाइम आपने निकालना है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया प्रार्थना करना आपका फैसला है। आप सुबह उठते हो, प्रभु इंतजार करता है, ये मुझसे कुछ बात करेगा। आप जल्दी जल्दी तैयार होते हो, फिर आपको लगता है मेरी जॉब का, मेरे स्कूल का, मेरे कॉलेज का
मेरे मेरे बिजनेस में, मेरी शॉप पे जाने का टाइम हो चुका है, प्रभु चाहता है अब तो मेरा धन्यवाद करेगा। आपके पास खाना खाने का सुबह को भी टाइम है, अरे इतनी जल्दी है तो भूखे चले जाओ, वो खाने को टाइम जितना लगेगा वो प्रार्थना में बिता लो। लोग कहते टाइम नहीं है, हालेलुया। जो तैयार करने, अपने आप को तैयार होने का टाइम है, उस टाइम में प्रार्थना कर लो। पर क्या है, उसके प्रभु इंतजार करता है, ठीक है अब जे दोपहर को खाना खाने के वक्त कुछ तो टाइम निकालेगा मेरे लिए, कुछ तो धन्यवाद करेगा कि हाँ मैं घर से प्रार्थना नहीं करके आया, जब अब मैं दोपहर को थोड़ा सा खाने का ब्रेक मिला आधा घंटा, इसमें थोड़ा सा 15 मिनट में रोटी खा के धन्यवाद कर लूं, क्योंकि आज सुबह जल्दी में था। नहीं, फिर भी नहीं। फिर प्रभु, फिर शाम को आप आते हो, घर में आते हो, प्रभु कहता है चलो ठीक है, दिन निकल गया, इसको लगता था मेरा काम को पहला स्थान दे दिया, रात को आएगा अब तो मेरा धन्यवाद करेगा। अब आपको लगता है आते ही आपने बैठे और रिलैक्स हुए, पानी पिया, टीवी ऑन किया, फेसबुक उठाया, व्हाट्सएप उठाया, यूट्यूब उठाया, टिकटॉक उठाया, गेम्स खोली, इधर उधर टाइम व्यतीत किया, घूमे दोस्तों के साथ, हाँ ही की, और उसके बाद आप थक गए। और अब प्रभु कहता है अब तो धन्यवाद करेगा पूरे दिन के लिए कि प्रभु मैंने प्रार्थना भी नहीं सुबह की, फिर भी आपने मेरे ऊपर कोई संकट ना आने दिया, मुझे बचाकर रखा, मैं सही सलामत घर आया, मेरे काम में सहायता फिर भी आपने की, मैं आपका धन्यवाद। प्रभु कहते हैं इसने प्रार्थना भी नहीं की, फिर भी मैंने इसकी सहायता की। पर कब तक ऐसे चलता रहेगा? फिर एक टाइम आता है जब आप बार बार ऐसा करते हो, मैं अपनी अनुग्रह करने वाली, प्रार्थना उंडेलने वाली, अनुग्रह करने वाला, दया वाला हाथ इसके ऊपर से उठा लेता हूं। फिर जब ऐसा टाइम आता है, फिर आपको पता चलता है, फिर आपको याद आता है परमेश्वर, हालेलुया। तो इसीलिए तो रात को भी ऐसे सो गए, प्रभु इंतजार ही करते रह गए, हालेलुया। ये प्रभु का मन है, प्रभु इंतजार करता है कब जे बैठे मैं अपने बातों को, अपनी इच्छा को इसके ऊपर प्रकट करूं। ये ऐसे ही इतना बोझ, प्रेशर लेके कार्य कर रहा है, मैं तो इसकी लाइफ को इजी करना चाहता हूं, मैं इसे बहुत शांति दूंगा जो संसार के किसी काम में ना मिले, तो मैं इसके ऊपर तो आनंद उंडेलना चाहता हूं। क्यों ये फालतू का प्रेशर ले रहा है? मेरे साथ बैठ के तो देखे कितना सब कुछ आसान और इजी हो जाएगा। हमने देखा जब जब हम मिनिस्ट्री में प्रभु के साथ सेवा में खड़े हुए, शुरू की मिनिस्ट्री, जब जब हम प्रार्थना में कम हुए प्रेशर बढ़ा, जब जब हम प्रार्थना में खड़े हुए सब कुछ ईजी लगना शुरू हुआ, हालेलुया। इसी तरह जब जब आप प्रार्थना में खड़े होते हो, स्टैंड लेते हो, सब कुछ आपको इजी होके आप करते हो और बेटर करते हो। प्रार्थना के बिना आप केवल 10%, मैं कहता हूं 5%, 10% कर रहे हैं, आपको लगता है पता नहीं मैं कितना कमा रहा हूं, कितना मैं कुछ कर रहा हूं। मैंने कहा 5%, 10% कम से कम आप प्रार्थना के बिना कर पा रहे हो। हर रोज 2.5 घंटे प्रेयर करके देखो और 1 महीना उसे कंटिन्यू लेकर जाके देखो, आप जो 10% आपकी लाइफ है 100+ होगी आपकी लाइफ, हालेलुया। ब्लेसिंग आपकी लाइफ में, शांति, पीस, चमत्कार ऐसे होंगे, आपकी लाइफ इजी और ब्लेस होती जाएगी यीशु मसीह के नाम में।